देखो पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे सीडीएसएल लगातार फॉल होते जा रहा है। इसके साथ साथ पिछले एक साल में मैंने एक चीज नोटिस करी कि सीडीएसएल ऑलमोस्ट 34% डाउन हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले रीजंस कवर करेंगे कि आखिर सीडीएसएल क्यों गिर रहा है। इसके साथ साथ अब आप लोग क्या करना चाहिए, आपको सेल कर देना चाहिए या फिर फिलहाल में आप लोग अपनी पोजीशन बनाए रखना चाहिए। और आगे हम लोग सीडीएसएल के कुछ फ्यूचर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो आपके भी पोर्टफोलियो में क्या सीडीएसएल का स्टॉक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे मुझे भी लगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। अभी के लिए हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पर चलते और कवर करते कि आखिर क्यों सीडीएसएल फॉल हो रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को रीजन बताऊं सीडीएसएल के फॉल होने का। तो देखो पिछले 2 क्वार्टर से सीडीएसएल का प्रॉफिट गिरते जा रहा है। ये मैंने देखो सीडीएसएल की रिपोर्ट्स में देखा, अभी मैंने आप लोगों को लाइव सीडीएसएल की रिपोर्ट्स में भी दिखाऊं ना, तो आप लोग एक चीज नोटिस करो। फाइनेंशियल ईयर 23 के यहाँ पर क्वार्टर 1 89 करोड़ नेट प्रॉफिट था, वही फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर 2 में 69 करोड़ प्रॉफिट था। वहीं पे आप एक चीज नोटिस करो, फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर 3 में 63 करोड़ प्रॉफिट है। देखो यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर में लगातार प्रॉफिट डाउन होते जा रहा है। तो ये एक मेजर रीजन है जिसके कारण सीडीएसएल के स्टॉक में इतना डाउनफॉल आ रहा है और ये पिछले एक साल से लगातार गिरते ही जा रहा है और पिछले एक साल से 33 से 34% डाउन हो चुका है। देखो इसके प्रॉफिट में डिक्लाइन आने के साथ साथ बीएसई ने भी यहाँ पर देखिए डिसीजन लिया है कि वो सीडीएसएल के अंदर अपना 2.5% स्टेक बेचेंगे। इसके कारण और यहाँ पर सीडीएसएल डाउन जाते जा रहा है। तो ओवरऑल मेजर रीजन यही है कि सीडीएसएल का प्रॉफिट लगातार गिरते जा रहा है। इसके कारण सीडीएसएल के स्टॉक में हम लोग को ये डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और मैंने आप लोग न्यूज भी बता दी जिसमें देखो बीएसई सीडीएसएल में 2.5% स्टेक बेच रहा है। इसके कारण और डाउनफॉल का सर्किट लगा। आप लोग देख सकते हो दिसंबर 21 के क्वार्टर में आप देखेंगे म्यूचुअल फंड का 7.89% स्टेक था, सीडीएसएल में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का 9.16% था। वहीं आप लोग दिसंबर के 2022 क्वार्टर में देखेंगे तो देखो आप लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पर स्टेक गिर चुका है, वहीं म्यूचुअल फंड का स्टेक भी गिर चुका है। आप लोग इसे देखेंगे इन कंपैरिजन टू दिसंबर 21 क्वार्टर। तो ये कुछ रीजंस थे। अब बात करते हैं कि क्या आप लोगों को सीडीएसएल बेचना चाहिए या फिर आपको अपने पोर्टफोलियो में इसको भी रखे रहना चाहिए। ये देखो मैं आप लोगों को डायरेक्टली तो नहीं कह सकता हूँ, मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर तो नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों को देखो बाय द वे यहाँ पर कहूँ ना, आप अपने साइंटिफिक तरीके से सोचो। सबसे पहले एक चीज सोचो, क्या फ्यूचर में सीडीएसएल और ग्रो हो सकता है। सबसे पहले ये सोचो। सीडीएसएल की कुछ खास चीजों की बात करें, देखो सीडीएसएल के पास यहाँ पर 7 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स ओपन है और लार्जेस्ट मार्केट शेयर सीडीएसएल के ही पास है। मैक्सिमम डीमैट अकाउंट सीडीएसएल के ही पास होते हैं इन कंपेयर टू एनएसडीएल। आपको पता है कि मार्केट में 2 ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, एक है सीडीएसएल, एक है एनएसडीएल। तो उसमें देखो सीडीएसएल के पास काफी सारे एक्टिव डीमैट अकाउंट्स है और वही यहाँ पर लार्जेस्ट मार्केट शेयर भी है। ये सीडीएसएल का मेजर प्लस पॉइंट है। तो आप लोग एक चीज नोटिस करो कि क्या इंडिया में और डीमैट अकाउंट्स ओपन होंगे और कंपनीज का आईपीओ आएगा और कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी, इफ ये होगा तो सीडीएसएल का रेवेन्यू बढ़ेगा। फिर देखो जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ता है, एनुअल रिपोर्ट में रेवेन्यू अप शो होता है ना, ऑलमोस्ट उसकी शेयर प्राइस भी बढ़ते जाती है, इन्वेस्टर्स में पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है। अभी देखो आप लोग एक चीज सोचेंगे, आपके पोर्टफोलियो में सीडीएसएल आपको काफी तरह लॉस हो चुका है, तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखो मेरे पोर्टफोलियो में भी सीडीएसएल है। तो देखो फिलहाल मैं यहाँ पर खुद का क्या सोच रहा हूँ कि देखो मैंने सीडीएसएल को जब लिया था तब मैंने चीज सोची थी कि मैं इसको लूंगा तो मैं इसको लॉन्ग टर्म तक रखूंगा, जिससे यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो, फ्यूचर में और डीमैट अकाउंट्स ओपन हो और कंपनीज आए, सीडीएसएल का रेवेन्यू और बढ़े क्योंकि इसका ज्यादा मार्केट शेयर है। तो मैंने इसको देखिए इसलिए परचेज किया ना। फिलहाल मेरे को आज तक आई थिंक देखो 1-1.5 साल हुआ होगा, भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। और मेरा इन्वेस्टिंग का पर्सपेक्टिव ही लॉन्ग टर्म था, 5 साल 10 साल 15 साल यही मेरा पर्सपेक्टिव था। तो वही देखो फिलहाल में अभी 1 साल ही हुआ है, कोई ज्यादा समय तो नहीं हुआ है। तो मैंने ये सोचा कि देखो फिलहाल में मुझे लॉस भी हो रहा है, मुझे खुद को भी लॉस हो रहा है मेरे सीडीएसएल के स्टॉक्स में। तो ऑलमोस्ट मैंने सोचा कि इसको बेचो या फिर नहीं, तो मैंने सोचा कि देखो कम से कम 4-5 साल तो वेट किया जाए, थोड़ा पोर्टफोलियो को समय तो दिया जाए। तो ये मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है, ये मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने मेरा खुद का पर्सनल व्यू दिया है। आप अपना पर्सनल व्यू देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्या व्यू है अभी फिलहाल में सीडीएसएल के स्टॉक को लेकर, क्योंकि मैं आप लोग को डायरेक्ट बाय सेल नहीं कह सकता हूँ कि आप लोग बाय कर लीजिए, आप लोग सेल कर लीजिए, क्योंकि देखो ये प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है कि क्या सीडीएसएल और नीचे जाएगा या फिर अब यहाँ से ऊपर जाएगा। तो देखो इफ आप लोगों को सीडीएसएल के बारे में काफी सारी चीजें पता है, सीडीएसएल के रेवेन्यू सोर्सेस पता है कि सीडीएसएल कहां से पैसा कमाता है, जैसे कि कॉर्पोरेट एक्शंस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, एनुअल इशूअर चार्जेस, ई वोटिंग, आईपीओ एक्शंस। तो ये देखो सीडीएसएल के कुछ सोर्स ऑफ इनकम है। तो देखो इन सोर्सेस से सीडीएसएल के पास रेवेन्यू आता है। इसके साथ साथ सीडीएसएल और भी कई सारे सोर्सेस से पैसा कमाते हैं, इनके और भी कई सारे यहाँ पर सर्विसेज है जो ये प्रोवाइड करते हैं। तो अभी देखिए आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा सोचना है, आपको खुद से रिसर्च करना है कि अब क्या किया जाए, आप लोग का यहाँ पर दिमाग क्या कह रहा है, फ्यूचर में क्या इंडिया में और ग्रोथ आ सकती है। मेरे देखो पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज मैं यहाँ पर सोच सकता हूँ कि इंडिया में देखो फिलहाल मैं आप लोगों को एक चीज बताऊँ, देखो और ग्रोथ आ सकती है डीमैट अकाउंट्स में और कंपनीज में, और आईपीओ श्योर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन पे दिन इंडिया ग्रो होने वाला है। आई थिंक देखो इंडिया नीचे तो नहीं जाएगा, ये तो हम सभी लोगों को पता है, पर इससे मेरा ये मतलब नहीं कि आप लोग सीडीएसएल को परचेज कर सकते हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार और कहना चाहूंगा, आपको अपनी खुद की रिसर्च करना होगा, फिर ही आप लोग इन्वेस्ट करिएगा। ये सिर्फ मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज देखो आप लोग बताए डेटा के अनुसार देखो इंडिया में कोई इतना ज्यादा भी देखो फिलहाल में डीमैट अकाउंट का शेयर नहीं है, कोई इतना ज्यादा भी लोग स्टॉक मार्केट और इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको ये पता है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इंडिया की देखिए ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन में देखो कम से कम 3 से 4% लोग ही अभी तक देखो फिलहाल में इंडिया में स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। तो आप लोग अभी खुद सोचो कि देखो अभी तो काफी सारी पॉपुलेशन बची है जिनको तो अभी देखो फिलहाल में इन्वेस्टमेंट के बारे में इतना पता नहीं, वो इतने अवेयर नहीं है, तो वो भी
भी देखो धीरे धीरे इसमें स्विच होंगे। तो ओवरऑल आप लोग देखो जब ये होगा तो ट्रांजैक्शन चार्जेस, कंपनी, कॉर्पोरेट एक्सचेंज और देखो ई वोटिंग, ये सारा देखो काफी सोर्सेज से रिवेन्यू आएगा। तो आप लोग देखो इसके रिवेन्यू का कहीं ना कहीं इंपैक्ट CDSL पर होगा, जिससे फ्यूचर में कहीं ना कहीं CDSL एक बुलिश रन पकड़ सकता है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि CDSL क्यों गिर रहा है और अब आप लोगों को क्या करना चाहिए और फ्यूचर में CDSL का क्या हो सकता है। इस वीडियो से आप लोग को हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना और इसके साथ साथ जिस किसी के भी पास CDSL का शेयर है उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए।